ये देखें जी अली भाई, ये नाक के अंदर इसका डाला हुआ है दोनों साइड से। अब ये सामने नहीं देख सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली गिलानी और आज हम आए हैं फाद भाई के असील फार्म पर। और ये मार्गिला 2 के बिल्कुल साथ इन्होंने फार्म बनाया है। माशाल्लाह आप बैकग्राउंड पे मेरे चेक कर रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फार्म और बहुत ही आला क्वालिटी की ये ब्रीडिंग कर रहे हैं इस वक्त असील की। तो बड़ा नाम है इनका माशाल्लाह। अपना चैनल भी है और उसके ऊपर भी ये आपको सिखाते हैं, व्यूवर्स को बताते हैं असील के बारे में और उनकी बीमारियों के बारे में कि किस किस बीमारी से किस तरह भी बचना है। आज हम इनके पास आए हैं, हम इनसे कुछ बातें भी करेंगे और आपको भी सिखाएंगे, खुद भी सीखेंगे कि असील की क्या पहचान है, उसकी खालिस ब्रीड की, क्वालिटी की, और उसकी बीमारियां किस किस तरह की होती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन सी दवाइयां हम इस्तेमाल करेंगे, इन सारों के बारे में इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बहुत सबसे शुक्रिया, पहले सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स को, सारे अली भाई के व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अली भाई, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें आज टाइम दिया। कोई मसला नहीं अली भाई। तो फाद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये शौक आपको किस तरह पड़ा। माशाल्लाह आपने एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया हुआ है और ये सेटअप बनाने के लिए भी अच्छी खासी मेहनत, अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है और एक हैंडसम अमाउंट चाहिए होती है इसके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है अली भाई। बेसिकली मैं तो बचपन से शौक कर रहा हूँ यार। मैं जब मुर्गों जितना था तब से मैं मुर्गे ले लेके घूम रहा हूँ। बचपन से शौक है और इसको छत पे भी सेटअप रखा हुआ है। जो मेरे अपने व्यूअर्स हैं उनने तो देखे हुआ वो सेटअप, फिर गाँव में भी एक सेटअप रखा हुआ है। ये बेसिकली जो सेटअप बनाया था ये अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने जो शौकीन लोग हैं उन लोगों के लिए बनाया था कि यहाँ पे आके शौक कर सकें अच्छी ब्रीड्स का, अच्छी चीज़ों का, जो कि सैडली आजकल के ज़माने में मुश्किल हो गई हैं थोड़ी मिलना। तो वो चीज़ें मार्केट में वापस लाने के लिए, लोगों जो शौक करना चाहते हैं उन तक पहुंचाने के लिए ये लेके आए हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा मिशन है वो ओल्ड ब्लड लाइन को प्रिजर्व करना है। ओल्ड ब्लड, हाँ जी, मैं ओल्ड ब्लड लाइन असील्स जो हैं हम उनकी प्रिजर्वेंस पे लगे हुए हैं, एक एज अ कम्युनिटी लगे हुए हैं और उसी पे मेनली हम वर्क कर रहे हैं। आप स्पेसिफिकली सिर्फ यही काम करते हैं या इसके अलावा कोई और साइड बिजनेस वगैरह भी है? मेनली मेरा यही है। मेनली यही है। मेनली तो आप यहाँ पर रोजाना आते हैं? बिल्कुल, मैं रोजाना आता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल, कभी मतलब यहाँ पे प्रॉपर stay आपकी भी ये कर जॉब है? हाँ, कभी यहाँ पे स्टे भी कर लेते हैं। रूम मैंने अंदर बनाया हुआ है, उधर स्टे भी कर लेते होते हैं। दिल करे तो घर चले जाते हैं, घर भी मेरा पास ही है। तो वो उस तरह से रूटीन रखी हुई है। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं, एक सबसे मेन जो बात है काफ़ी ज़्यादा वो पूछी जाती है कि मतलब मैं एक लेमैन हूँ, मुझे नहीं पता असील की ब्रीड्स का, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त है और या ये जो है ये क्रॉस है किसी और के साथ हुआ हुआ? वक्त देना पड़ेगा आपको इस चीज़ को। देखिए, हमारा इशू ये आता है कि लोग बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। आपको पता है शॉर्टकट सक्सेस का नहीं होता, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। आपको वक्त देना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता होता है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कोई अच्छा उस्ताद चाहिए जो कि आपको इस चीज़ पे गाइड करे। आपकी सबसे पहले तो अपना माइंडसेट है ना कि आप मुर्गबाजी करना चाह रहे हैं, आप मुर्गबानी करना चाह रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको एक अच्छा मेंटोर कह सकते हैं, आप उस्ताद कह सकते हैं जो कि आपको इन चीज़ों पे गाइड करें। फिर देखें, बेसिक सी चीज़ है, सोशल मीडिया का दौर है आजकल। अगर आप जो बंदा सीखना चाहता होता है ना, आपको पता है कोई भी चीज़ है वो सीखना अगर बंदा चाहे ना तो बहुत चैनल्स होते हैं जिन पर सीखा जा सकता है। चैनल्स पे भी अक्सर मैंने देखा है कि थोड़ा ना बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं। बिल्कुल। तो हम आपके पास इसी मकसद के लिए आए हैं कि एक तो व्यूवर्स को हमारे एग्जैक्ट वो चीज़ पता चले जिससे वो पहचान कर सके। देखिए, मतलब कोई भी एक जानवर है, जिस तरह ये है परिंदा है असील, इसमें से इसको देखा जाता है काफी सारी चीजों को। कबूतरों को स्पेसिफिकली आंखों से देखा जाता है, इनको किस किस तरीके से देखा जाता है? ब्रदर देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप वो कर लेना कि अक्सर लोग कहते हैं जी सफ़ेद नोक नली अच्छी है, अक्सर लोग कहते हैं पीली नोक नली अच्छी है, अक्सर लोग कहते हैं बोस की नोक नली अच्छी है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब वो ब्रीड टू ब्रीड डिपेंड करता है। किसी में सफ़ेद अच्छी है, किसी में सफ़ेद अच्छी नहीं है, किसी में बोस की अच्छी है, किसी में बोस की अच्छी नहीं है। तो अगर आप ये बात करें कि असील को आप पूरा एक शॉर्ट करके किस तरह पहचाने, तो वो बड़ा मुश्किल काम है, वो बहुत मुश्किल काम है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको बहुत वक्त देना पड़ेगा उस चीज़ को। बेसिक चीज़ें तो यही होती हैं, देखें कि आपने नोक देखनी है, आपने नली देखनी है, आपने आंख देखनी है, आपने उसकी टेल पोजीशन देखनी है
और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छा असील वो होता है जो आपके दिल को अच्छा लगे। तो सबसे पहली बात है कि दिल को अच्छा लगना चाहिए। और अगर एक बंदा नया शौक करना चाह रहा है, जो कि आपका मेनली सवाल है कि नए शौक में वो कैसे पहचाने चीज़ को। जी अली भाई, तो जिस तरह आप क्वेश्चन कर रहे थे कि नए शौक में कैसे पहचान करें, नए शौक में यार सबसे मेन चीज़ तो यह है कि सबसे पहले मुर्गे का बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाता है। ठीक है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, एक मुकम्मल परिंदा होना चाहिए। फिर आप उसकी आंख देख सकते हैं, उसके बाद आप उसकी टेल पोजीशन देख सकते हैं, नोक देखेंगे, नलियां देखेंगे, ताज देखेंगे, ये मेन चीज़ें हैं। और बाकी एक बहुत बड़ी गलती कॉमनली जो हमारे नए शौकीन करते हैं, कहीं भी जाते हैं बर्ड उठा के ले आते हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं से भी चीज़ लें, किसी भी जगह से लें, अच्छे खुदे से लें, ऐसे बंदे से लें जिसको खुद समझ हो असील पालने की, ताकि वो आपको चीज़ पे गाइड भी कर सके। कि आप फर्ज करें एक बर्ड लेके जाते हैं, तो कल को अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उससे कोई क्वेश्चन कर सकें, आप उससे साथ साथ कोई गाइडेंस ले सकें, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस तो ऐसे ही है ज़िंदगी में। अच्छा फाद भाई, मुझे ये बताएं कि ये वेंटिलेशन के लिए आपने क्या सिस्टम रखा हुआ है? अच्छा, वेंटिलेशन के लिए केज डिजाइन मैंने वैसे अपने चैनल पे दिए हुए हैं। बीच में जो जाली होती है ना, सीमेंट वाली जो जाली होती है, वो हमने लगाई हुई है पूरी आर पार। थोड़ी सी जो तिरछी होती है, स्ट्रेट वाली नहीं, स्ट्रेट वाली तो आपको पता है असील है, वो एक दूसरे को देखेगा, लड़ेगा उससे। इसमें होता है ये जो तिरछी जाली होती है ना, वो लगाई जाती है बीच में सीमेंट की। उससे होता है वो देख नहीं सकते और वेंटिलेशन भी जाती है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बेहतरीन है। तो इसके जब ये मतलब आजकल सर्दियों का मौसम है, तो इसमें क्या आप करते हैं? मुझे अभी क्योंकि यहाँ पर नजर नहीं आ रहा कि आपने क्या सिस्टम किया होगा। शाम को हम लोग इनके आगे प्लास्टिक शीट्स लगा देते हैं, तकरीबन 3:30-4 बजे, कि हवा वगैरह ना गुजर सके। और जो हमने जालियाँ बीच में लगाई हुई हैं, उस कॉर्नर से और लास्ट कॉर्नर से, उनको हमने बंद कर दिया सर्दियों के लिए। उनको हमने कम्प्लीटली बंद कर दिया ताकि वहाँ से हवा ना एंटर हो सके। सामने प्लास्टिक शीट्स लग जाती हैं। प्लास्टिक शीट से कवर हो जाते हैं? तो प्लास्टिक शीट बहुत बारीक सी होती नहीं, है। मोटी वाली भी आती है ना। देखें, प्लास्टिक शीट्स में भी क्वालिटीज हैं। जो मोटी प्लास्टिक शीट होती है वो ला के हम लगा देते हैं। देखें, जरूरी नहीं है आप प्लास्टिक शीट लगाएं, आप तरपाल लगा सकते हैं, आप कोई भी चीज लगा सकते हैं। अक्सर मैं यही आपसे सवाल करना चाह रहा था कि अक्सर व्यूवर्स ये पूछते हैं कि हम चिक लगाएं या इस तरह की कोई चीज लगाएं। इसमें आप थोड़ा सा वजाहत कर दें कि चिक लगाने से, अगर चिक लगाते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं और क्या फायदे हैं, और अगर शीट लगाते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं और क्या फायदे हैं। देखें, सबसे पहली चीज जो आपने मेनली चीज देखनी है ना, हवा नहीं एंटर होनी चाहिए। आप चिक लगाएंगे तो उससे हवा एंटर होगी, आपके केज के अंदर कभी भी एक टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। और जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, रात को केज का टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो नेचुरली आपके बर्ड्स जो हैं वो बीमार होंगे। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप फ्लेक्स वगैरह लोग लगा लेते हैं, और दूसरा ये होता है अपने तरपाल वगैरह, कपड़े वगैरह मोटे जो होते हैं, ये लगा लेते हैं। बस यू हैव टू मेक श्योर कि हवा करो, हवा का रास्ता आपने हर तरफ से बंद कर देना, बाकी को। ऐसा हो सकता है कि जगह के हिसाब से हम अपनी खुद देख लें कि ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा सूट। हाँ जी, जो भी सूटेबल हो। देखें, वही बात है कि मेरे अपने चैनल पे भी अगर जाए तो मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को सबसे इजी वे देता हूँ, जिसमें काम भी हो जाए। और वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो वाला काम करना है बहुत ज़्यादा। उसके अंदर आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती कि प्रिसाइसली यही चीज़ करनी है। थोड़ा इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी चीज़ों को देख सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। मेन मकसद ये है कि केज ठंडा नहीं होना चाहिए, अंदर हवा नहीं एंटर होनी चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं भी आपसे पूछूंगा कि जो फीमेल है वो इसके पर खाना शुरू कर देती है और उसको जख्मी करना शुरू कर देती है। हाँ जी। तो उसको हम हटाते हैं कुछ देर के लिए, जब वो रिकवर हो जाता है हम फिर आते हैं, वो फिर खाना शुरू कर देते हैं। तो इसका कोई ऐसा हल है कि वो खाना छोड़ दे? देखें, ये जो होती है ना, ये लोग कहते हैं बीमारी है, ये है वो है, कोई बीमारी नहीं है, ये आदत होती है मादियों की। उसका सिंपल सा तरीका है, आप किसी भी स्टोर पे जाएंगे जहाँ पे इनकी एसेसरीज मिलती हैं, उधर आप जाएंगे, एक ब्लाइंडर मिलता है।
अच्छा। ठीक है, उसको ऐनक भी कहते हैं सीधी जुबान में, उसको ब्लाइंडर भी कहते हैं। वो ब्लाइंडर ला के आप मादी के नाक के अंदर लगा देंगे, वो स्ट्रेट नहीं देख सकती उसके बाद। अच्छा। वो साइड्स पे देख सकती है, वो स्ट्रेट नहीं देख सकती। इससे कोई नुकसान तो नहीं कोई होता उसको? नुकसान नहीं होता। आप लगाएं, ब्रीड लें, कोई मसला नहीं। तो इसके सांस लेने में तकलीफ तो कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। अभी आपको मैं काफ़ी सारी मादियाँ दिखाऊंगा जिनको मैंने खुद लगाया हुआ। ये देखें जी अली भाई, ये नाक के अंदर इसका डाला हुआ है दोनों साइड से। अब ये सामने नहीं देख सकती मादी, साइड्स पे देख सकती है, खा आराम से सकती है, सांस लेने का किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। साइड पे भी आराम से देखती रहेगी, स्ट्रेट नहीं देखेगी तो बाल नहीं खाएगी। सिंपल सी लॉजिक है इसकी। और ये बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह पे, ये देख लें। बड़े साइज में भी मिल जाते हैं, छोटे साइज में भी मिल जाते हैं, 2 साइजेस आते हैं इसमें। इसको क्या कहते हैं? इसको ब्लाइंडर भी कहते हैं और देसी जबान में ऐनक भी कहते हैं। अब हमें थोड़ा सा शौक भी करवाएं किसी आपकी, जो आप समझते हैं कि ये वाली जो ब्रीड है ये मेरी सबसे बहुत प्यारी ब्रीड है और लोग शौक भी करें उसका, आपको पसंद हो जो वो वाली हम अली शौक भाई, करवाएं। मुझे उसके अलावा हम तो बाकी आप दिखा ही देंगे, लेकिन आपके हाथ से हम जो शौक करना चाहते हैं और जो सबसे प्यारा आपको लगता है, सबसे खूबसूरत लगता है, उसका हमें शौक करवाएं। उसका थोड़ा सा हमें बताएं भी कि ये इसका ताज है, इस तरह देखना है, और इस तरह ये इसकी आंखें हैं, ये इसकी प्योर ब्रीड है, इस ब्रीड का क्या नाम है, इसकी नली ऐसी है, मोटी है, बारीक है, इसका जो कील है वो इतना बड़ा है, ये हम सारा कुछ आपसे सुनना चाहते हैं। अच्छा अली भाई, इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये कहूँगा कि मुझे सारे मुर्गे पसंद है, नस्ल में पूरा होना चाहिए, मुझे हर चीज़ पसंद है। ठीक है, फिर फेवरेट्स की जब बात आ जाती है तो फिर मुर्गा आपको ऐसा दिखाऊंगा जिस पर कुछ बोलूंगा नहीं, वो खुद बोलेगा इंशाल्लाह। लें जी अली भाई, आप कह रहे थे अपने शौक का बर्ड दिखाएं। पीले मुझे वैसे ही बड़े पसंद हैं, कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, बस दिखा दें। जिसने समझना होगा समझ जाएगा, जिसको नहीं आनी होगी अच्छी बात है, ये तो ज्यादा शौक करा दें बर्ड का। मोल्टिंग में अभी लगा हुआ, मोल्टिंग के लास्ट फेजेस में है। नलियों का भी शौक करा दे माशाल्लाह से। अब आप खुद ही बताएं इन पे मैं क्या कमेंट करूं यार। अच्छी बैग से भी दिखा दे माशाल्लाह से। अच्छा फाद भाई, हमें थोड़ा सा बीमारी के बारे में भी बताएं जो असील को लगती है खास तौर पे। यार बहुत सारी बीमारियां देखें, एंडी है, रानी खेत, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें लोग करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इतनी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर प्रिकॉशंस प्रॉपर लिए जाए तो हैंडल हो जाती है। फिर आईबी है, जो कि आपकी मौसम जब चेंज होता है, तो जिस तरह आजकल चल रहा है आपकी नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, खड़खड़, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर सर्दी गर्मी जो हो जाती है परिंदों को, वो आ जाता है। मतलब इस तरह की काफ़ी सारी छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेनली जो सबसे ज़्यादा लोगों को तंग करती है वो एक एंडी है, रानी खेत, और दूसरी आपका वही जो मौसमी बीमारी आती होती है वही है। फिर साथ कोराइजा भी है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमेशा एक ही बात होती है कि आप इन सारी बीमारियों से आराम से हैंडल कर सकते हैं इनको, अगर आप उनको प्रॉपरली मतलब के प्रिकॉशंस उनके लेना। तो एक सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो ये कि बीमारी आने से पहले वैक्सीनेशन करें या बीमारी आने के बाद वैक्सीनेशन नहीं करें? देखें, जब बीमारी आ गई तो फिर तो वैक्सीनेशन का सवाल ही कोई नहीं ना, फिर तो फायदा ही कोई नहीं है उस चीज का। वैक्सीनेशन आपने करनी है, वो आपने हर 2 महीने बाद रिपीट करनी है। बीमारी का इंतजार नहीं करना उसके लिए, उसको आपने करना ही करना है अपने बर्ड्स को। वैक्सीन हर 2 महीने कर लें, मैक्सिमम 2.5 महीने कर लें, उससे ज्यादा वेट मत करें। वैक्सीन अपनी रिपीट करते रहें। फिर बीमारी अगर खुदा ना ख्वास्ता आएगी भी तो बहुत लाइट पोटेंसी, लो पोटेंसी मेडिसिन से आप इजीली उससे रिकवर कर लेंगे।
एक क्वेश्चन मेरे जहन में जो ख़ास तौर पे आता है, क्योंकि हमने खुद कबूतर बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, तो उसमें एक के साथ ही पेयर होता है। मुर्गों में आप बताएं कि एक मुर्गी के साथ एक मुर्गे के साथ सही पेयर होता है या एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं? देखिए क्योंकि अक्सर जिस तरह ये पीएम स्कीम भी थी जी जी कि 3 मादियाँ और 1 मुर्गा, तो क्वालिटी किस तरह प्रोड्यूस होती है? देखें, ये अब आपका डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज पे। अगर आप मुर्गे का मुर्गियों का सबका ख्याल रख सकते हैं तो मैंने तो 5 मुर्गियाँ मिली, रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आता है। लेकिन एक परफेक्ट जो होता है, 2 मुर्गियाँ 1 मुर्गा लगा के एक परफेक्ट आपका सेट होता है, इजीली वो एडजस्टेड भी रहते हैं, खुराक का मसला नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपको उनके लिए स्पेस भी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि ऑफ कोर्स जितनी मुर्गियों की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतना केक साइज बड़ा चाहिए आपको। मैं क्योंकि कबूतरों से और इनसे मैं कंपैरिजन इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा होता है। जी 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 तो अब उसमें हम इस तरह करते हैं, खासतौर पे पोमेरियन जो है वो बाहर की ब्रीड होती है ज़्यादातर तुर्की की। तो उसमें क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक 3 या 4 महीने के लिए उसको पेयर बनाते हैं, बाकी हम उसको अलग कर देते हैं। तकरीबन वो 4 महीने साथ रहते हैं और उसके बाद वो तकरीबन कोई 8 महीने या 7 महीने अलग रहते हैं। ठीक है। इनका क्या साथ? इनका देखें, मोल्टिंग में आपने मुर्गे अलग करने हैं, मुर्गियाँ अलग करनी है आपने, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अंडों पे बिठाते हैं मुर्गी, फर्ज करें आपका एक पेयर लगा, 15-20 दिन उनने साथ गुजारे, मुर्गी ने अंडे दे दिए, 10-12 दिन 15 दिन वो अंडों पे लगा देगी। अब डिपेंड करता है, अगर आप उसको अंडों पे बिठाते हैं तो नेचुरली मुर्गी 2 महीने के लिए अलग होगी है मुर्गे से। अगर आप नहीं भी बिठाते, अक्सर लोग सिर्फ इंक्यूबेटर से हैचिंग करवा रहे हैं, तो उसमें भी आपने कोशिश ये करनी है कि जब मोल्टिंग सीजन आता है साल में, एक बार आप मुर्गे को 1-1.5 महीना अकेला खड़ा करें, उसको भी मोल्ट करने दें और मादियों को भी आप आज़ाद कर दें, वो भी अच्छे से एक बार मोल्ट कर लें, अपने नए पर निकाल लें, नए फेदर्स निकाल लें, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो आप मिस कराएंगे तो वो बर्ड उस तरह से। इसमें आप कोई सीजन या कोई टाइम रिकमेंड करें मोल्टिंग के लिए, ये वाला सीजन बहुत अच्छा होता है या ये टाइम या ये महीना बहुत अच्छा बरसात मोल्टिंग सीजन देखें, मेन जो होता है वो बरसात का जो महीना होता है वो मेन मोल्टिंग सीजन होता है। लेकिन साल में 2 बार मोल्ट होता है, एक बार जब सर्दी से गर्मी हो रही होती है या गर्मी से सर्दी हो रही होती है, मौसम चेंज होने से पहले बर्ड्स अपनी मोल्टिंग कर लेते होते हैं। ठीक। अब एक मेन चीज़ अब आपने हमें बतानी है कि आप बहुत अरसे से इस बिजनेस में हैं और उस वक्त रेट और होंगे, अब रेट बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हुए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो आजकल अगर कोई शुरू करना चाहे जी जी तो उसको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? देखिए, अब ये सेटअप पे डिपेंड करता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग ये करते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा बर्ड्स डालने की कोशिश करते हैं, फिर आप क्वालिटी तो नेचुरली ला ही नहीं सकते ना, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप क्वालिटी ले आएँ उसमें। आपको अगर आप क्वालिटी का काम करना चाहते हैं, आप अच्छी नस्लों का काम करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट की भी ज़रूरत है। फार्म की तो अगर बात करें तो वो तो मेजर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप रूफ टॉप सेटअप पे भी जाते हैं, जिस तरह से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे उनकी केयर के लिए आपको प्रॉपर एक केजेस चाहिए। आप उनमें लकड़ी के केजेस में या इस तरह से नहीं रख सकते असील को। सबसे पहले आपने केजेस बनाने हैं। आप अगर 5-6 केजेस 7 केजेस भी बनाते हैं प्रॉपर, तो 1-1.5 लाख तो आपका उसी में लग जाएगा। उसके बाद आपने बर्ड्स परचेज करने हैं, उन केजेस को आपने ज़ाहिर है खाली तो रखना नहीं है। अच्छा बर्ड, आपको भी पता है कि कितनी प्राइसेस चल रही हैं मार्केट में, सबको पता है कि क्या प्राइसेस चल रही हैं। अगर आप अच्छे बर्ड्स की तरफ जाते हैं, तो अगर कोई भाई ये काम शुरू करना चाहते हैं, अगर मतलब एक तो होता है ना कि बिल्कुल आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो आप कम से कम भी, बहुत भी अगर कम, एक ऑलरेडी केजेस बने हैं आपके, थोड़ा बहुत आपके पास सेटिंग में हैं चीज़ें, एटलीस्ट भी 5-6 लाख तो आपका लगेगा कम से कम भी आपका लगेगा। बहुत खींच के भी अगर आप करते हैं तो 5-6 लाख के भी लाख आपका लगेगा, क्योंकि अगर आप एक मुर्गा और एक मुर्गी ला के खड़ी कर देते हैं तो उससे आप क्या प्रोडक्शन लेंगे और क्या उससे आप कुछ भी ग्रोथ करेंगे। आपको एटलीस्ट भी, अगर आप एक बिजनेस की तरफ जाते हैं, तो कम से कम भी आपको 2 से 3 सेट्स तो चाहिए एटलीस्ट भी, अगर मैं बात करूँ। और इसका प्रॉपर एक सिलसिला चलाने के लिए कि जी इतनी देर बाद मैं ये चीज़ सेल कर सकता हूँ, उसमें कितना टाइम लगता है एक नए बंदे को? मतलब किस तरह से? थोड़ा मतलब कि मतलब आपको पता होगा कि यार मैं हर महीने इतने बच्चे मुझे मिल जाते हैं और इतनी जो है वो मैं सेल करके इतना अर्न कर लेता हूँ, इससे मैं घर चला लेता हूँ, या इतना पता होगा कि यार महीने का मुझे इतना मिल जाता है। ब्रदर देखें, वो तो अब आपकी सेटिंग पे डिपेंड करता है ना। अब अक्सर होता है बीच में ऐसा, जब मोल्टिंग सीजन की अभी हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में,
मोल्टिक सीजन में तो एग्स नहीं होते आपके पास। आपको उस चीज़ में सब्र रखना है। अब लोग क्या चाहते हैं कि लोग ये चाहते हैं बेसिकली कि आपके पास बर्ड हो, हर टाइम मादी अंडे दे रही हो, हर टाइम चिक्स तैयार हो। उस तरह से पॉसिबल नहीं होता। आपको बड़ा ही ये सब्र और तहम्मुल वाला काम है। ख़ास तौर पे जब आप ब्रीडिंग की बात करते हैं कि तो आपको बड़े सुकून से रिलैक्स होकर बैठना पड़ता है। मादी एक अगर आपकी मादी है वो साल में 2 बार 3 बार ब्रीड कर लेगी, बहुत अच्छी अगर ब्रीड कर लेगी 4 बार ब्रीड कर लेगी, उसने हर मंथ तो ब्रीड नहीं करनी। वो अब आपको सारी अपनी इक्वेशन देखनी पड़ती है इस चीज़ के अंदर, वो थ्रू आउट प्लान करना होता है। इनकी सबसे असील तो वैसे ही मशहूर है कि ये ब्रीडिंग बहुत कम करते हैं। हाँ जी, इनका तो यही है कि इनकी ब्रीड लिमिटेड ब्रीड होती है, इसीलिए असील महंगा भी महंगा। चलें, बहुत शुक्रिया फहद भाई, आपने इतना ज़्यादा हमें टाइम दिया। और एक छोटी सी बात आखिरी और एक बता दें कि अगर कोई ये काम करना चाह रहा है, मतलब आपने तो फार्म बनाया हुआ है और आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है और आप प्रॉपर यही ब्रीडिंग वाला काम कर रहे हैं, इससे घर चल जाता है। अगर आप फुल टाइम इसको देंगे, प्रॉपरली अगर आप देंगे इसको, तो आप बिल्कुल चला सकते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैं 24-24 घंटे भी यहाँ पे होता हूँ। बिल्कुल रहता तो अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है और साइड बिजनेस में इसको लेकर चलना चाह रहा है, तो कम से कम कितना टाइम इसको देना पड़ेगा? फोकस आपको करना पड़ेगा। देखें, हर चीज़ फोकस मांगती है, हर चीज़ वक्त मांगती है। आप अगर अपने बर्ड्स को टाइम नहीं देंगे तो आप ये काम नहीं कर सकते। बेशक आप सुबह 2 घंटे दे दें और शाम को 2 घंटे दे दें, उसमें भी आपका हो जाएगा, लेकिन वो 2 घंटे बाकी वाले 2 घंटे होने चाहिए। ये नहीं कि आप बस जाके बैठे नज़र मारी और बस आप साइड पे हो गए। उस तरह से आप उसको नहीं लेके चल सकेंगे। आपको प्रॉपर फोकस के साथ उनकी हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए। मैंने मल्टीविटामिन्स कब देने हैं, मैंने एंटीबायोटिक कवर्स कब देने हैं, मैंने अपने ब्रीडर्स को अच्छा एक परफेक्ट एनवायरनमेंट कैसा देना है। जब तक आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, आप ये काम आपके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो व्यूवर्स, हमने काफ़ी सारी बातें की फहद भाई से, इनका फार्म भी देखा। अभी हम आपको विजिट भी करवाएंगे, एक एक परिंदे का, एक एक जो असील है उसको दिखाएंगे, उसका शौक भी करवाएंगे, मादियाँ भी दिखाएंगे और सारा फार्म भी आपको दिखाते हैं। अगर आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं, बीमारियों के बारे में सुनना चाहते हैं, किस किस बीमारी की क्या क्या वैक्सीनेशन है, किस किस तरीके से और इनको देखा जा सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में कट करूँगा। वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा सवाल, ये जो अभी अली भाई ने ये बात की है कि किस किस बीमारी की क्या क्या वैक्सीनेशन है, मुझे भी बहुत ज़्यादा सवाल आता है। सबसे पहला जवाब तो इधर ही दे देता हूँ, आप सिर्फ NDI भी रिपीट करते रहें हर 2-2.5 महीने के बाद, आपको वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी ये जो होती है ना कहानियाँ, ये कर लें वो कर लें, पहले दिन पे ये करें, 18वें दिन पे ये करें, 21वें दिन पे ये करें, ज़रूरत नहीं है आपको। NDI भी करें, बाकी प्रिकॉशंस लें, आपको मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। बाकी मजीद अगर आपको कोई मालूमात चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में फहद भाई के चैनल का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप इनके चैनल का विजिट करके और बहुत सारी मालूमात असील के हवाले से ले सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।